You have something, you want to eat something, Sonal. No, no, sir. Done. You want time? I'll start in 2 No, minutes. no, no. Done, 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 sir. Let's get started. Mm-hmm. First thing, discussion that we are starting tally. Tally is accounting. Very important that before we start tally, you'll have time at home. See that you'll do your revisions of accounts. When I say revision of accounts, here we are teaching you tally. Here we are not teaching you accounts. Since we are learning tally, it is important that you have good knowledge of accounts. When I say good knowledge Mm-hmm. of accounts, basically your debit, credit, your principles of real accounts, nominal accounts, personal accounts, all this should be very clear. Particularly which ledger, which account will come under which group. When Hmm. I say which account will come under which group, I'll give a basic example or I'll ask you all something. Let's say, Bharat, you can hear me well? Yes, sir. Okay. Keep your camera on so I can see you. Mm. First thing, I'll ask Sonal, हाँ सब debit credit of real account. Can you give me the debit credit of real account? रियल अकाउंट Yeah. सर अपना Or you can also tell बैंक me अकाउंट what, yeah. बैंक अकाउंट I want debit credit of real accounts. The debit credit principles of real accounts. Debit the ओके receiver, ओके credit the You giver. are saying Bharat something, say loudly. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Not very correct. You have Sorry, tried. You sorry. mixed up real and personal. ये जो आपने डेबिट बताया is रियल for अकाउंट personal accounts. Uh, रियल अकाउंट के लिए क्या है? ट्राई करो. अच्छा है ट्राई किया आपने भरत. डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट गुड. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. वेरी गोस गुड. आउट ओके. इसके बाद वन मोर. यू हैव uh, नॉमिनल अकाउंट्स. तो नॉमिनल uh, अकाउंट्स के लिए डेबिट क्रेडिट क्या प्रिंसिपल्स है? expenses, expenses or डेबिट. लॉसेस ex, एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स वेरी गुड. uh, ओके. क्रेडिट इनकम एंड गेन्स. तो ये आपको बार बार याद करना है. सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, इफ आई टॉक अबाउट एक अकाउंट, लेट्स से टेलीफोन एक्सपेंस. ओके. टेलीफोन एक्सपेंस. अगर हम लोग ये टेलीफोन एक्सपेंस कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो मुझे बताएंगे कहाँ कैटेगराइज, क्लासिफाई, ग्रुप करते हैं. मतलब टेलीफोन एक्सपेंस कम्स अंडर nominal account, क्या? इनकम एक्सपेंस. expense, एक्सपेंस. गुड. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. uh, indirect. इनडायरेक्ट. वेरी करेक्ट. तो ये जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए कि व्हेन आई से टेलीफोन एक्सपेंस, तो टेलीफोन एक्सपेंस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सेकंड एग्जांपल, कार. कार इज व्हाट? अ एसेट. बराबर. Asset, एंड इट इज व्हाट टाइप ऑफ एसेट? फिक्स एसेट. in, तो ये प्रॉपर होना चाहिए. अगेन सम एग्जांपल्स. लेट्स से रेंट. rent, uh, रेंट पेड. expense, वेरी करेक्ट. एक्सपेंस. व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. indirect expense. व्हेन आई से लेट्स से ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आर Drawings, व्हाट? uh, Expenses, amount expense taken away by the owner. taken Amount taken away by the owner owner from the business. from the business. So drawings Business. will come under which account? When I say drawing, पर्सनल it is categorized as capital account. No, Drawings हमें capital account से क्या होता है? कम होता है. तो ये सब चीजें, ये सब रूल्स, come minus होता है. रेगुलेशंस ये आपको रीड करना है. अभी आप सर रीड कहाँ से करेंगे? जस्ट इन केस आपके पास 11th या 12th का अकाउंट बुक है तो करेंगे. अदरवाइज ओके, आई विल बी नाउ जस्ट मेंशनिंग बेसिक डेबिट क्रेडिट का जो प्रिंसिपल है वो आपको मैं रिवाइज करवा लूंगा. सो दैट अभी जैसे मैंने रीड किया आपके डेबिट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, प्लस अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ओके, लेजर्स कहाँ ग्रुप होना है, किसके अंदर क्लासीफाई होना है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है. अब ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग कैसा किया जाता है सबसे पहले. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट टैली, बेसिक अकाउंटिंग कैसे किया जाता है. व्हाट इज अकाउंटिंग? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज डे टू डे
recording of transaction. For okay, analyzing profit and loss, day-to-day recording of transaction for analyzing profit and loss. And loss. One. Second, आउट ओवर योर डे टू डे ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है हम लोग को बुक में। तो बुक का जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री उसको हम लोग यहाँ कहते हैं ओके जर्नल बुक। तो जर्नल बुक में याद कीजिए हम लोग क्या करते थे, कॉलम्स बनाते थे, डेट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर में हमने यही किया था, जर्नल बुक बनाया था। फिर हमने सीखा था ट्रांजेक्शन को, हर ट्रांजेक्शन को दो इफेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। वी आर यूजिंग व्हाट इन इंडिया, डबल Double एंट्री सिस्टम। डबल Double एंट्री entry मतलब system. हर ट्रांजेक्शन को दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट समझने के लिए हमें क्या समझना है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, Real. और उसके रूल्स मुझे याद करने हैं, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन जो है ओके इन टैली, ओके हम लोग ट्रांजेक्शन जो है ऑटोमेटिकली नहीं होता है, हमें ये ट्रांजेक्शन लिखना पड़ता है। ट्रांजेक्शन लिखने के लिए जैसे डेबिट क्रेडिट लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो अकाउंट चाहिए, और वो दो अकाउंट मुझे टैली में बताना पड़ेगा इनिशियली स्टार्टिंग में कि वो दो अकाउंट किसके अंडर आएंगे। जैसे मैंने कहा 500 टेलीफोन एक्सपेंसेस इनकर, 500 रुपये का टेलीफोन खर्चा हुआ, ठीक है। तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट होगा, और टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और किसके अंदर आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने ये पे किया 500 कैश में, तो आप लिखेंगे to cash. टू कैश, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, Credit. ठीक है। सो बिफोर आई डू द एंट्री, बिफोर आई राइट द एंट्री टेलीफोन टू कैश, मुझे टेलीफोन का लेजर बनाना है, कैश का लेजर बनाना है। अब वो टेलीफोन का लेजर मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाना है। समझो टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर मैंने कहा गलत बनाया तो उसी समय मेरी एंट्री क्या होगी, गलत हो जाएगी, ओके। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एंट्री के पहले मुझे लेजर्स क्रिएट करने, अकाउंट क्रिएट करने। लेजर्स, अकाउंट्स, खाते एक ही है, तो समटाइम्स ऐसे लेजर्स, समटाइम्स ऐसे अकाउंट, समटाइम्स ऐसे खाते, इट इज वन एंड द सेम। Same. तो मुझे create करंट में आएगा, फिर करंट एसेट में आएगा, लोन्स में आएगा, बताना सर क्यों, तो तूने क्या बताया, अकाउंटिंग इज डे टू डे ट्रांजेक्शन फॉर एनालाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस। एनालाइज करने के लिए हम लोग को रिकॉर्ड्स क्या करने पड़ते हैं, सही तरीके से लिखना पड़ता है, करेक्ट ऑर्गेनाइज वे में लिखना पड़ता है। वो ऑर्गेनाइज वे के में लिखने के लिए हमारा क्या होता है, डेटा जो होता है कंप्लीटली क्लासीफाई और कैटेगराइज किया जाता है। तो दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब कमिंग बैक टू द एंट्री, एंट्री लिखने के बाद समझो मैंने एंट्री लिख ली जर्नल बुक में, तो एंट्री के बाद हमारा जो एंट्री है ओके वो जाता है अपना लेजर में। वी कॉल दिस कास्टिंग इन द लेजर, कास्टिंग इन द लेजर। जैसे टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश, तो टेलीफोन एक्सपेंस 500 लेजर में जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस में कैश क्रेडिट होगा, कैश के लेजर में 500। ये होते 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 एंड ऑफ द ईयर सब सब जो लेजर्स है उसका बैलेंसेस निकाला जाता है, लेजर का बैलेंस निकाला जाता है इन अ ट्रायल बैलेंस। आई रिपीट, इन अ ट्रायल। Trial balance. ये जो ट्रायल बैलेंस है इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा रिपोर्ट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यस, आई रिपीट द सिस्टम ऑफ एंट्रीज। सबसे पहले ओके Ledger. लेजर के पहले हम लोग को लेजर डिसाइड करना है कि लेजर बनेगा किसके अंडर। अच्छा, इसके पहले एक इम्पोर्टेंट फेज ये आता है कि इन टैली हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है। जैसे आज हम टैली स्टार्ट करेंगे तो मुझे एंट्रीज करने के लिए कंपनी क्रिएट करनी है। अब कंपनी भी दो कैटेगरी की हो सकती है, या मैं दो कैटेगरी का मतलब ये कहना चाहता हूँ, दो सिचुएशंस, आई यूज द राइट वर्ड सिचुएशंस। एक कि कंपनी नया फॉर्म हो रहा है, जैसे आज 1 अप्रैल 2020 है, वेलकम टू द न्यू फाइनेंशियल ईयर, ओके। तो ये 1 अप्रैल 2020 है, somebody started to start a business today। तो अगर उनका बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल का मतलब है कैश, Capital.
ठीक है, तो ओनर ने कैश बिजनेस में डाला, लेट्स से 50,000, तो वो हो गया नया बिजनेस। तो एक ये कर सकते हैं कि हम लोग नया कंपनी क्रिएट करेंगे और ओनर को बोलेंगे आप नया कैपिटल डालो, और बाद में कैपिटल डालने के बाद एक्सपेंस होगा, इनकम होगा और एंट्री स्टार्ट होगी, बराबर। और दूसरा सिचुएशन ये है कि ओनर का लास्ट ईयर बिजनेस था, 31 मार्च 2020 बिजनेस था, कल बिजनेस था, और आज नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है, तो उसने क्या किया, लास्ट ईयर का डेटा आज उसने क्या Carry किया, forward. फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड किया। तो हम लोग जो टैली में आज करेंगे वो यही करेंगे कि बिजनेस है और बिजनेस को उसने कैरी फॉरवर्ड किया। और दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि बिजनेस नया स्टार्ट किया हुआ है, तो पर्सन हैज गॉट इन कैपिटल, और नॉट नेसेसरी कि 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट करना है। हो सकता है जून को उसने बिजनेस चालू किया, हो सकता है नवंबर को बिजनेस चालू किया, जिस दिन उसने बिजनेस चालू किया उस दिन उसका हम लोग टैली मनी स्टार्ट करेंगे। आर यू गेटिंग? तो पहला काम होगा क्रिएटिंग अ कंपनी, Company. सेकंड काम होगा लेजर, Ledger. लेजर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तीसरा काम होगा एंट्रीज, ओके, डबल एंट्री सिस्टम। और बाद जो कास्टिंग है, ओके, बाद में जो कास्टिंग के बाद मैं कहना चाहता था बैलेंसिंग, और बाद में जो रिपोर्ट्स है, ऑल दैट कास्टिंग बैलेंसिंग रिपोर्ट्स, ऑल दैट विल बी इन केयर, ओके। कास्टिंग बैलेंसिंग एंड रिपोर्ट्स ये सब ऑटोमेटिकली किस में होगा, टैली में होगा। अब आपको समझना है, क्रिएट कंपनी हमें करना है, ओके, लेजर हमें बनाने हैं और एंट्रीज हमें करनी है, बाकी बाद वाला काम कास्टिंग बैलेंसिंग एंड रिपोर्ट विल बी डन बाय टैली ऑन इट्स ओन, ओके। बट आपने देखा जो इनिशियल काम है लेजर क्रिएशन और एंट्रीज हम करने वाले हैं। अगर मैंने लेजर क्रिएशन गलत किया, अगर मेरी एंट्रीज ही गलत हुई, तो टैली के बाद की रिपोर्ट्स बराबर नहीं Casting होंगी। गलत. सही है। इसीलिए फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग कि आपका अकाउंटिंग रिवाइज होना चाहिए। आप लोग टैली कर रहे हो, टाइम निकालिए, वैसे हम लोग टैली में भी अकाउंटिंग रिवाइज करेंगे, बट इससे अच्छा यू हैव टाइम तो थोड़े डेबिट क्रेडिट ज्यादा रिवाइज कर लो, थोड़े लेजर्स, ओके, कौन से हमारे लेजर्स होते हैं, कौन से ग्रुपिंग होते हैं, ओके, ग्रुपिंग की जानकारी अब मैं और टैली में आपको दूंगा। तो सबसे पहले टैली स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट टैली, बेसिक हम लोग क्या करते हैं, आउट ओवर या कैसे स्टार्ट करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स दिख रहा है आपको स्क्रीन में? मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट में, आपको स्क्रीन नहीं आ रही नो सर। हाँ आएगा आया। हाँ समझ में? सर. हाँ सर, अब आया. ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट हाँ विंडो में क्लिक करेंगे, बाद में हाँ। ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम आपको है ना टैली वैसे डेस्कटॉप पे दिखता है, यहाँ भी दिखेगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो आर एस सी तो आपको टैली दिखेगा। अब मेरे पास बहुत सारे टैली है, आप जाएंगे टैली ERP9, ठीक है, टैली ERP9 में नीचे टैली ERP9 आएगा। जैसे एक बार क्लिक कर लें, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो टैली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टैली स्टार्ट हुआ है, वेट कीजिए, इट टू टैली ऑन द स्क्रीन। याद कीजिए प्रोग्राम्स में टैली ERP9, Yeah. Nine. ओके, टैली पे क्लिक कीजिए, टैली ERP9 स्टार्ट होगा। व्हेन इट स्टार्ट्स आपको वर्जन समझना है। यू विल बी हैप्पी दैट यू आर फर्स्ट बैच, ओके, टू यूज लेटेस्ट वर्जन 6.6। आप देखेंगे नीचे यहाँ दिख रहा होगा, मैंने माउस पॉइंटर दिखा रहा है आपको नीचे, सीरीज ए रिलीज 6.6। तो भैया मैंने सीरीज ए रिलीज 6.6, इसका मतलब है लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट बता रहा है आपको। तो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, इसका रिलीज पॉसिबली हमारा विद इन बिफोर 10 days हुआ है। ये मैंने 2 दिन पहले ही डाउनलोड किया था आपके बैच के लिए, और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। अब ये जो सॉफ्टवेयर है 6.6, इसको कोई पूछेगा कि आप कौन सा वर्जन सीख रहे हो, तो आप बोलिए टैली ERP9 Point. 6.6। खाली 9 नहीं, 9 तो 4-5 साल हो गया आपके, आप बोलेंगे टैली ERP9 वर्जन 6.6। बट सिंस यू आर लर्निंग द लेटेस्ट वर्जन 6.6, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पहला वाला वर्जन आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसके पहले वाले वर्जन भी यूज कर पाएंगे। 6.6 में क्या न्यू है और हम टैली सीखेंगे, उसके बाद में बात होगा। अब सबसे पहले स्टार्टअप स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, स्टार्ट
W in education mode. Hmm. ओके, अभी नोट्स आज जो है हम लोग ऐसे ही रीड बेसिकली कुछ लिख लेंगे, आपको नोट्स दिया जाएगा। ओके, पॉसिबली आई टुडे वर्क ऑन द नोट्स, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल बी गिविंग इट टू यू। तो आज सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे भी नहीं, सिर्फ टैली स्टार्ट करेंगे एजुकेशन मोड में। अब एजुकेशन मोड क्या है? हियर वी आर यूजिंग टैली, और आपको भी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस के लिए जब दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा ओके एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड का मतलब है कि इसको कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपको Okay. कंपनी का रिकॉर्ड्स रखना है या बिजनेस का रिकॉर्ड्स रखना है तो वो नहीं रख पाएंगे, बाकी सब ऑप्शंस आप कर पाएंगे। देखो यहाँ पर है चेक एजुकेशन मोड, तो आप ये एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिख रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन, दिख रहा है कंपनी, सो यू आर एबल टू सी कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ नेम ऑफ Yes, कंपनी sir. कुछ नहीं आ रहा है, डेट ऑफ लास्ट Hmm. कुछ आ रहा है, बट इट इज एम्प्टी बिकॉज़ अब तक हमने कंपनी Company बनाई create नहीं नहीं है। किया. क्रिएट नहीं की है। तो मुझे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कंपनी। राइट नाउ यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट कंपनी, यू क्रिएट because we don't have a company, so we have to create a company. So now let's start creating a company. Just let's start the creation of company. So we go to company info and we say create company. As I say create company, here it is. You will be able to see this option. Now create company पे जो मैं create करूँगा, ओके, एक आपको इलस्ट्रेशन दिए जाएंगे, वो इलस्ट्रेशन में कोई सब डिटेल्स दिए जाएंगे। अभी मैं जो टाइप कर रहा हूँ कहाँ से कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन जो दिया है वहाँ से कर रहा हूँ। लेट मी Hmm. ओपन दैट इलस्ट्रेशन, soon I'll open it. Let's pay हो गया। सबसे पहले whenever you start tally, you should always know where is your data being saved. As on now, okay, it is being saved under C drive, users, public, tally ERP9 data। तो जो आप फाइल बनाने वाले हो आज, वो कहाँ स्टोर होने वाला है? डेटा में। ये डेटा किधर है? टैली ERP9 अंडर पब्लिक फोल्डर, अंडर Public. यूजर्स, अंडर सीडर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के विल बी लर्निंग ऑप्शन कॉल्ड एज बैकअप every week. Okay, you have to take a backup of your data because if data gets lost, okay, then the data which you type will go off. तो आपको सिखाएंगे हाउ टू टेक अ बैकअप सोन। अब टाइप योर नेम, मेरा नाम मैं यहाँ टाइप करूँगा, यस ये मेरा नाम है, और बाद में डैश, जिस कंपनी के अकाउंट कर रहे हो उसका नाम है मोतीलाल, मोतीलाल एंड कंपनी, यस मोती कंपनी। तो टाइप मोतीलाल कंपनी हो गया, प्रेस एंटर। आई जस्ट ऐड टुडे, या जस्ट लर्न teaching latest version 6.6, tell ERP9 6.6, really a way back. So be at home, be safe, and keep learning new things online at A plus. Hmm. This was for a recording. Doing great, but I can't see your video. You switched off your video. No, sorry, sir. No problem, no problem. Continue. You're listening ना? आवाज आ रहा है ना सबको? दिख Yes, रहा है ना? Yes. बीच बीच में यस sir. बोलते रहिए, so I know that you're there. Okay, Varad is here. Okay, fine. Let's start. Address. I type the address over here. Now this is the company address where the company is located. So I just type Shivam Apartments. Let's say Mahim. Country India and state Maharashtra. The selection of state and selection of country is very very important. Now for your information, आप देखेंगे टैली इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट साइड देखिए, right side you are able to see the countries. So if you Hmm. learn Tally very well and you plan to go abroad, you don't want to work in India for work reasons, you want to go abroad, not now when coronavirus is so bad.
But when everything is settled and good and you want to work abroad, you can use and have a look at the countries where country tally is being used. Okay, these are the students. Say hi to Shilpa ma'am. Hi, Varad. Hi. Hi, ma'am. Varad दिख रहे हैं? Varad? अच्छा, Varad has got pause. Okay. Okay, fine. So Can we there are use countries. characters? So there are many students who have done tally and gone to Dubai, gone to. So can we use special characters? Yes, you can use special characters over here. You can have a look at the countries. Huh? So you plan to go to Singapore. Yes, Singapore also is using. You can see S over here, and all the countries which are using. You can see Singapore. You can see Malaysia. You can see Philippines. Many countries are using Tally. USA. So be a expert in Tally, and opportunities come. Okay, that jobs are there abroad. You can always apply for jobs abroad also. So select India right now. Now when I select India and I say Maharashtra, what happens is कंट्री स्पेसिफिक जो टैक्स स्ट्रक्चर्स है, स्टेट स्पेसिफिक जो टैक्स स्ट्रक्चर्स है, वो इम्पोर्ट हो जाते हैं। और अगर मैंने कर्नाटक का सेलेक्ट किया तो गलत होगा। आप महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करो, उस हिसाब से टैक्स रेट्स और टैक्स स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, इम्पोर्ट हो जाएंगे। वरद आप हो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट ऑप्शनल है, आप इसको दे सकते हैं। अगर छोड़ दिया तो कोई एरर नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आपको पता है कि आज है 1 अप्रैल 2020, तो आपका Hmm. फाइनेंशियल ईयर एवरी टाइम विल ऑलवेज बी अप्रैल 2020। Hmm. समझो आज हमने कंपनी नहीं ओपन की, समझो आज हमारा 1 मई होता, समझो आज 1 मई है, तो फिर मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल ही होगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में ऑलवेज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। First. तो ये चेंज नहीं होता है। पहला पहला वाली लाइन जो फर्स्ट वाली लाइन है वो चेंज नहीं होती। क्या चेंज होती है, ये होती है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। आज मेरी कंपनी आज से स्टार्ट हो रही है। ओके, न्यू कंपनी या कैरी फॉरवर्ड वाली कंपनी आज से स्टार्ट हो रही है, तो मैं लिखूंगा 1 अप्रैल। और समझो मेरी न्यू बिजनेस जो है, ओके, 10 मई से स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 मई। अगर मेरी Hmm. न्यू बिजनेस जून से स्टार्ट हो रही है तो जून। तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि फ्रॉम व्हेन आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। एज आई सेड, मैं क्या कर रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ बिजनेस। तो मेरे लिए क्या होगा, लास्ट ईयर बिजनेस कंटिन्यूड थी, अभी मैं सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 1 मई। Hmm. आर यू गेटिंग इट? तो फर्स्ट Yes. लाइन कभी चेंज नहीं होगी, फर्स्ट लाइन कभी चेंज नहीं होगी अंटिल द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कीप द चेंज द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 जनवरी या कोई दूसरा मंथ। Hmm. बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम चेंज होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ऑफ योर कंपनी। आर यू गेटिंग दिस? जून है तो Yes. जून, में है तो में। टैली वॉल्ट पासवर्ड अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, और ये पासवर्ड देना भी मत। ये Hmm. पासवर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा, बट प्लीज टैली वॉल्ट मत देना। और सिक्योरिटी कंट्रोल जो है उसे यस करना। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है? ये कंपनी आपकी है, आप चाहते हो कि ये कंपनी सिर्फ ओपन हो मैं से, मतलब आप ही ओपन कर पाओ, कोई दूसरा ओपन नहीं कर पाए, तो इसको हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब जो आप ऊपर टेलीवॉल्ट पासवर्ड देख रहे हो, समथिंग लाइक दिस, बट डोंट यूज अ वॉल्ट, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल विच इज मच बेटर। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है आप, ओनर, ओनर इज द एडमिनिस्ट्रेटर। आप यहाँ टाइप कीजिए अपना नाम। अच्छा, ये जो है ना, यही फॉलो करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये टाइप करते हैं और पासवर्ड भूल जाते हैं। जैसे पासवर्ड भूल गए ना, देयर इज नो अदर वे टू ओपन द कंपनी। मतलब पासवर्ड एक बार भूल गए तो जो भी काम किया वो गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कंपनी का नाम जो है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम मेरा नाम दिया कैपिटल में, और पासवर्ड भी मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ। तो आपका भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते समय आप यही कीजिएगा, तो आपको पता है कि मेरा नाम है, तो आप कोई अपना नाम भूलता नहीं। तो इसलिए बेटर टू गिव द सेम थिंग। नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट आप ये दे सकते हैं। पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है, चलेगा, मेरे को चलेगा, पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है। तो जैसे मैंने पासवर्ड दिया इधर और एंटर किया, तो कह रहा है कि रिपीट द पासवर्ड। मैंने पासवर्ड रिपीट किया, वो कह रहा है Hmm. कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका डेटा विल बी लॉस्ट। Hmm. आप टैली में ऑडिट भी कर सकते हैं। आजकल सीए जो है, जो भी ऑडिट करते हैं वो टैली में ही करते हैं। तो ऑडिट
ओके यस कर सकते हैं। अभी हम वो नहीं सीख रहे हैं ये मॉड्यूल में। दिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। इसका मतलब है कि एजुकेशन मोड में ओपन नहीं होगा, नहीं, हम लोग तो एजुकेशन मोड ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये जो ऑप्शन है, ये जनरल ऑप्शन, जिसको हम लोग चेंज नहीं करते, सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं। करेंसी सिंबल हम लोग रुपया यूज करते हैं। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज यूज कर सकते हैं। सफिक्स सिंबल नो। सफिक्स का मतलब है कि आपका सिंबल जो है आगे नहीं आएगा, पीछे आएगा। पीछे हम लोग आएगा। रुपीस क्या लेते हैं, आगे लिखते हैं, आगे को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। हम्म, Add space between amount and symbol, yes. Show amount in millions, हम्म, no. Number of decimal places, 2. Word representing amount after decimal places, paisa. Number of decimal places for amount in words, 2. तो True. ये हम लोग चेंजेस नहीं करते। Are you getting this? तो Yes. आज के लिए खाली एक काम करेंगे, till the time I'm giving you the notes, you just write down a simple thing. Basically, give a heading tally. Once you have started with the heading tally, first thing was creating a company. ये आपने क्या दिया, अपना नाम, that's all. इसमें बाकी सब जो भी हमने किया, जैसे नोट्स विल बी Mood गिवन, will. बट बाकी जो भी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें खाली इम्पोर्टेंट क्या था, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर books beginning from एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहे। बाकी कंट्री स्टेट सबको पता है। यस, अप्रैल 1 अप्रैल 2021। दिस जस्ट टू नो कि भाई आज हमने क्या क्या किया। अब कंपनी क्रिएट हो गई, ये हो लिख के आपका। वन यू गो टू टैली। अब ये होने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे ना, इधर आप यहाँ तक आ गया, देखो यू कैन सी मैं इधर आया हूँ। अब मुझे कुछ चेंजेस तो नहीं करनी है, तो मैं इधर भी था ना। ओके, जब मैं यहाँ आता हूँ, लास्ट में आता हूँ, देखिए मैं एकदम लास्ट में आया, इधर एंटर किया, तो क्या करना है, एक्सेप्ट। मतलब ये सब जो चेंजेस किए उसको एक्सेप्ट करो। अगर मेरे को नीचे आना ही नहीं था, तो आप यहाँ भी होंगे ना, देखिए शिफ्ट एंड टैब, पीछे जाने के लिए शिफ्ट एंड टैब, आगे आने के लिए एंटर। जैसे Okay. शिफ्ट एंड टैब किया, मैं पीछे गया, इधर आ गया, माउस भी यूज कर सकते हैं। अगर नाम में हो और मुझे सेव करना है, मेरे को नीचे कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। टैली में जो भी सेव करना है, आप दूसरे सॉफ्टवेयर में सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज So करते हैं, let's. टैली में सेव करने के लिए कंट्रोल ए। अरे भाई, टैली में सेव करने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए सेव हो जाएगा। कंपनी बन चुकी है, सेव हो चुकी है। अभी आपको वो पूछ रहा है कि आपको कंपनी ओपन करने के लिए क्या देना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपने यूजर नेम दिया हुआ है, मैंने कहा मैंने अपना नाम दिया हुआ है कैप्स में, कैपिटल में है तो कैपिटल देंगे, लोअर केस नहीं चलेगा। अगर समझो मैंने गलत दिया, देखो नहीं ओपन हो रहा है, देखो देख रहे, ओपन ही नहीं हो रहा है। मुझे क्या देना है, कैप्स में, कैपिटल में मेरा नाम, पासवर्ड भी मेरा नाम, ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हो अभी, वेलकम टू गेटवे ऑफ टैली, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीन है टैली में। हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ योर, कंपनी क्रिएट हो गई। कैसे पता चला, देख लेफ्ट साइड Hmm. आपको कंपनी का नाम आ रहा है, ऊपर देखिए फाइनेंशियल पीरियड दिख रहा है 2021। Hmm.
बहुत अच्छा दिन है, ओके, आज का दिन, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 इज द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड रियली गुड दैट वी हैव स्टार्टेड दिस टुडे। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग इज लाइक, बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, गुड़ी पाड़वा हैप्पी न्यू ईयर, चेटी चंद हैप्पी न्यू ईयर, ये है फाइनेंशियल ईयर न्यू ईयर। सो हैप्पी फाइनेंशियल न्यू ईयर टू यू ऑल एंड अ वेरी वेरी वंडरफुल डे ऑन विच यू आर स्टार्टिंग योर टैली लर्निंग। ओके, तो ये हो गया करंट डेट 1 अप्रैल 2020। नो वाउचर्स एंटर्ड, वाउचर्स का मतलब है, ओके, एंट्री सामान्य नहीं है। आपने अकाउंटिंग में सीखा है कि एवरी एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय अ वाउचर। वाउचर मतलब चालान, पावती, ओके, इनवॉइस। तो अभी तक हमने कोई ट्रांजैक्शन एंटर नहीं किया है, ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ टैली में कहते हैं वाउचर। तो आपने एंट्री कोई नहीं की है, इसलिए नो वाउचर्स। अब राइट साइड में आपको दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली, दिख रहा है। अब गेटवे ऑफ टैली में ये सब ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी ऑप्शंस को यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके, एक है माउस वहां जाके क्लिक करो, वन मेथड। ओके, दूसरा तरीका है कि मैं जहाँ यहाँ था, मैं डाउन 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 एरो की यूज करूँ, कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज होते हैं वो यूज करूँ। और तीसरा तरीका है, अगर आप अच्छे से देखेंगे कि जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसके पहले कैरेक्टर है ना, थोड़े जाड़े हैं, थिक है। जैसे बैलेंस शीट का बी, प्रॉफिट का पी, स्टॉक समरी का एस, डी का डिस्प्ले, दिख रहे हैं? तो अगर मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है नीचे आके, तो मैं खाली बी करूंगा ना, बैलेंस शीट का बी, तो आप कहाँ जाओगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ, पी का प्रॉफिट एंड लॉस करता हूँ। अभी आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने तो एंट्री की ही नहीं है, इसलिए नेट प्रॉफिट दिख रहा है जीरो, कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं कोई भी रिपोर्ट में अंदर गया, तो रिपोर्ट से बाहर आने के लिए आपको याद करना है एस्केप, अंदर जाने के लिए एंटर, बाहर जाने के लिए एस्केप, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एस्केप, रिपीट, आई प्रेस एस्केप ओवर। जैसे मैंने एस्केप प्रेस किया तो आप बाहर आ गए। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट, बी फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी एम्प्टी है ना, यस। बैलेंस शीट में आपको क्या दिख रहा है, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। आपने, मैंने बात की थी, जैसे आपको पूछा था एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट, और कार क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। तो आपको ये दिख रहा है। सर फिक्स एसेट्स क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमारे पास अभी फिक्स एसेट्स नहीं है, तो उसका ग्रुपिंग नहीं आ रहा है। फिर बाकी जो जरूरी ग्रुपिंग है वो दिख रहा है, करंट एसेट्स दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, लोन्स दिख रहा है, लायबिलिटीज दिख रहा है, ठीक है। इसके बाहर आते हैं, तो मैंने आपको क्या दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या दिखाया, बैलेंस शीट। अब आपने देखा सबसे ऊपर एक ऑप्शन है अकाउंट्स। अब बिफोर दैट, ओके, मैं इतना लिख लेता हूँ, यहाँ आपने लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे कंट्रोल ए टू सेव। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, और कुछ सिंपल ऑप्शन जो हम लोग बार बार यूज करेंगे, एंटर टू व्यू, ओके, कोई भी रिपोर्ट देखना है, एस्केप टू कम आउट, ये बाद में लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे नोट्स में लिखते हैं। अब इसके बाद कंट्रोल ए सेव करने के बाद हमने क्या किया, ओके, एंटर नेम एंड पासवर्ड टू ओपन कंपनी, बराबर। और फिर हमने व्यू किया प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल, फ्रॉम, ये कहाँ से देखा, जीओटी। जीओटी का मतलब गेटवे ऑफ टैली, यस, ये कॉमन एब्रीवेशन है, टैली यूजर को पता ही है। आप जब टैली सीख रहे हो तो या कुछ कॉमन एब्रीवेशन आपको पता होने चाहिए। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली मैंने आपको दिखाया था ना, ये गेटवे ऑफ टैली। डन, Yes. गुड। ये somewhere down you can write enter to view and escape to come out.
these are common options. कंट्रोल ए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आप ऊपर जाएंगे, माउस यूज कर सकते हैं, यहाँ ए फॉर अकाउंट्स, क्योंकि अपर पैरो की में टाइम जाता है, यू कैन डायरेक्टली से ए अकाउंट्स, Hmm. अकाउंट्स इन्फो में जाइए। और अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ग्रुप्स और लेजर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख आउट ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स में मैं अभी देख रहा हूँ, ओके, देखने का मतलब है डिस्प्ले। और जब भी आप कोई ऑप्शन में जाते हो तो आप किधर हो, ऊपर बता देता है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर हो आप, अकाउंट इन्फो के अंदर हो, देखो आप बता भी रहा है द डायरेक्शन वेयर यू आर। नाउ आई Yes. से डी फॉर डिस्प्ले। जैसे मैं डिस्प्ले करूंगा तो बहुत सारे ग्रुप्स दिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं ग्रुप्स का नाम। बैंक है, बैंक ओसीसी है, दैट इज ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, ओडी ओवरड्राफ्ट, ब्रांच, कैपिटल, कैश, करंट, लायबिलिटीज, ये सब ग्रुप्स। जैसे मैंने आपको पूछा कि कार किसके अंदर बनेगा, फिक्स एसेट। मैंने आपको पूछा टेलीफोन किसके अंदर बनेगा, तो आपने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Indirect कमीशन कहाँ expense. बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम। ओके, Hmm. शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो किसके अंदर बनेंगे, इन्वेस्टमेंट। Investments. आपने In लोन लिया है तो लोन के अंडर। आपने एडवांस expense. किसको दिया हुआ है तो एडवांस के अंदर। आपने ओके जीएसटी पे किया है तो कहाँ बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो ये आपको पता होना Taxes. चाहिए। तो ये आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ग्रुप्स है ना, बाय हार्ट नहीं करना है, एक बार खाली रीड करना है, बाय हार्ट नहीं करना है कुछ भी। Hmm. कुछ भी बाय हार्ट करके मशीन, हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग रॉबर्ट्स नहीं, हम लोग इंसान है, तो बाय हार्ट हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। आपने समझा तो जिंदगी भर तक उसको यूज करेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर वापस बाय हार्ट करना पड़ेगा। हम लोग अभी कॉलेज में नहीं है, हम लोग स्कूल में नहीं है, तो लर्न प्रैक्टिकली, आराम से समझ के करना है। तो ये सब Hmm. आपको दिख रहा है, ये सिर्फ देखना है आपको, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सस्पेंस, लोन, सेक्योर्ड लोन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये होने Hmm. के बाद आप बाहर आएंगे बाय प्रेसिंग एस्केप। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, एंटर करोगे तो देखोगे, एस्केप करोगे तो बाहर आओगे। Hmm. ठीक है, अब मैंने सिर्फ दिखाया है, क्या दिखाया आपको, ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्लासिफिकेशन, ग्रुप क्लासिफिकेशन वन इन द सेम। जो मैंने आपको बैलेंस शीट में ग्रुपिंग दिखाया था, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, वो। Yes. अब ग्रुप्स Hmm. तो बने हुए हैं, इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। आज हम ग्रुप्स बनाने को नहीं सीखेंगे, ग्रुप्स की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे हैं, तो मैं अपने क्यों ग्रुप्स बनाऊं। तो सर हम लोग क्या बनाएंगे, हमने क्या सिखाया था जब मैंने अकाउंटिंग का फेज सिखाया था, कंपनी क्रिएट किया। अभी क्या क्रिएट करने वाले, लेजर। Ledgers. लेजर, तो आप लेजर में जाएंगे, नीचे दिख रहा है लेजर। ये कहाँ आया, वही वही प्लेस, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स, लेजर। जैसे आप लेजर में गए तो लेजर में आपको दिखेगा डिस्प्ले। अब लेजर देखते हैं हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। डिस्प्ले में गए तो डिस्प्ले में हमें गए तो सिर्फ दो लेजर दिख रहे हैं, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने दिख रहे हैं, सिर्फ दो। ये आप लिख लेंगे। कभी कभी इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि हमने लेजर नहीं बनाया, तो टैली प्री डिफाइंड लेजर कौन से देता है, तो टैली दो प्री डिफाइंड लेजर देता है। कौन सा, कैश और Cash. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोग लिख लेते हैं। And profit and loss. हाँ, पहले आप लिखेंगे व्यू अकाउंट्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 मिनट। ऑलवेज जीओटी पहले आ जाएगा, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स। यस, अकाउंट इन्फो में आप जाएंगे और यहाँ आपने क्या देखा, ग्रुप्स, डिस्प्ले, से डिस्प्ले के। अब यहाँ ग्रुप्स बहुत सारे हैं, तो मैंने ग्रुप्स के सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ, बट यहाँ जब मैंने अकाउंट इन्फो में गया, इन्फो में, ग्रुप्स में नहीं, अभी हम लिखेंगे लेजर्स।
Okay, cash and profit and loss account is always there. जस्ट रिमेम्बर टैली को भी पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैश। और बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ये याद कीजिएगा। नाउ वंस वी हैव डन दिस वी कम आउट, बाहर आने के लिए एस्केप, अंदर जाने के लिए एंटर। अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग सम लेजर्स। वो लेजर्स जो है मैंने क्रिएट किए हुए, ओपन करके रखे हुए, जस्ट 2 मिनट्स, I'll just open a copy of my minutes. Start the illustration on the screen. The ledger creation, here you are seeing we have a balance given here. In the screen, you can see that properly. सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि ये जो आप पर्टिकुलर जो ओपनिंग बैलेंसेस देख रहे हैं, दिख रहा है आपको कैपिटल अकाउंट में? तो ये है क्या? एज आई सेड वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, बराबर। सो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे ये इसके क्या बनेंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस अभी एंटर करने हैं। तो आप इधर हो एंटर कहाँ करेंगे, यही है आपके ओपनिंग बैलेंस, मतलब आपके लेजर्स जो है, मैंने आपको दिखाया सिर्फ 2 लेजर्स है, और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेजर्स क्या करने हैं, बहुत सारे क्रिएट करने हैं। आई रिपीट, ये वाले लेजर्स आपको बहुत सारे क्रिएट, तो ये क्रिएट करने के लिए पहले तो वो लेजर बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल बलदेव नरसिंह, अब बलदेव कौन है, ओनर है, तो ओनर का जो लेजर बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैपिटल पे। कैपिटल। अब यहाँ और एक ओनर है मुकेश नरसिंह, वो भी कहाँ बनेगा, कैपिटल। अगर दो ओनर्स है तो क्या बन जाएगा वो, पार्टनरशिप फर्म। अगर एक ओनर है तो क्या बनेगा, प्रोप्राइटरशिप। तो ये आपको समझना है कि राइट नाउ आई हैव गिवन 2 ओनर्स टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वी हैव नाउ वर्किंग विद इज अ प्रोप्राइटरशिप, नहीं इज अ पार्टनरशिप। समझा आपको? और ये वैल्यूज कहाँ से आए, ये वैल्यूज कहाँ से, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हम लोग अभी बैलेंसेस क्या करेंगे, एंटर करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स कम देख। सबसे पहले आप जाएंगे सिंगल लेजर में क्रिएट। फिर से बता रहा हूँ कहाँ है, मैं गेटवे ऑफ टैली में हूँ, अकाउंट्स में हूँ, लेजर, मैं फिर से कह रहा हूँ लेजर में कहा हूँ। अब क्रिएट में भी पहले आप क्या कर सकते हो, एक सेटिंग चेंज कर सकते हो। सर क्या सेटिंग्स करना है बताता हूँ। सेटिंग चेंज करने के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस। अब सेटिंग्स क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों हमारा टॉपिक आपको सिंपल लगे, आज का टॉपिक सिंपल लगे। बाहर आइए फिर से एस्केप, आपको अभी गेटवे ऑफ टैली पर, बराबर, गेटवे ऑफ टैली पर आप F11 कीजिए। जैसे आप F11 करेंगे ऑप्शन आएगा अकाउंटिंग फीचर्स, ठीक है, ये मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले देखिए। अकाउंटिंग फीचर्स में जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा बिल वाइज डिटेल। बहुत सारी चीज़ें, डोंट वरी अबाउट ऑल द थिंग्स, हम बाद में धीरे धीरे सीखेंगे।
बट ये ऑप्शन है बिल वाइज डिटेल्स। बिल वाइज डिटेल्स, ये यस दिख रहा है ना, इससे आप नो करो। तो ये है क्या ऑप्शन कि जब मैं बैलेंस देता हूँ ना 25,000 30,000, तो उसका बिलिंग का डिटेल देना पड़ता है। तो आज वो सब करेंगे हम लोग, ये 4 लेक्चर्स के बाद करेंगे। आज अगर मैं करूँगा ना तो थोड़ा ज़्यादा आपको डिफिकल्ट तो नहीं, ज़्यादा लगेगा, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नोट किया हुआ है। तो क्या किया आपने, F11 अकाउंटिंग बिल डिटेल आपने ऑफ किया, बराबर। तो ये मैं लिख लेता हूँ, तो आपको लिखते समय याद रहे। अब आपने क्या किया, गेटवे ऑफ टैली पर F11 किया। यहाँ हम लोग थोड़ा ब्रीफ लिखेंगे, मतलब अकाउंटिंग और ACC डिटेल्स, ये जो मैंने आपको लिखा है अकाउंटिंग में ACC F भी लिखेंगे ना, फीचर्स। और क्या किया, बिल वाइज मेंटेन, बिल वाइज इसको नो रखा। अब मैं जा रहा हूँ GOT, फिर जा रहा हूँ ओके अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। और अब क्रिएट जैसे मैंने किया तो मैं प्रेस करूंगा F12। ये मैं दिखाता हूँ F12 क्या है। ये भी सेटिंग्स है, ये हमारे कंपनी सेटिंग्स है, कंपनी मतलब पूरे टैली को अप्लाई होगा। और F12 का मतलब है इंडिविजुअल सेटिंग, इंडिविजुअल जो ऑप्शन करोगे ना उसका सेटिंग। F11 मतलब कंप्लीट, F12 मतलब इंडिविजुअल। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे आप यहाँ हो, बाहर आइए, कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स, अकाउंट में कहाँ जाएंगे, लेजर्स। लेजर्स में जैसे किए ना, अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बट करने के पहले मैं F12 कर रहा हूँ, तो लोग इंडिविजुअल सेटिंग्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सेटिंग्स। F11 को क्या कहते हैं, कंपनी सेटिंग्स। अब ये इंडिविजुअल स्क्रीन सेटिंग्स में आके, ओके सर नहीं किया तो भी चलेगा, बट ये ओके समझा रहा हूँ क्योंकि पहले बार आप देख रहे हो। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मेरे को एड्रेस देना है, पर एड्रेस जैसे ना ये नहीं देना, देखो एड्रेस इधर है, ये एड्रेस नहीं देना, तो इसको आप नो कर सकते हो। वैसे देना जरूरी है, बस समझो नहीं चाहिए मुझे एड्रेस कंट्रोल। देखो ये स्ट्रिंग जो बड़ी थी वो छोटी हो गई, एड्रेस सर फिर से चाहिए, तो फिर से यस को आप यस करो। देखो मैंने एड्रेस को अभी मैं क्या करूंगा, यस। एड्रेस तो ये ऑप्शन आप यस कर सकते हैं। बैंक डिटेल मेरे को नहीं देने हैं, पैन नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियली सीख रहे हैं, तो सब एक साथ सीखेंगे तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, हाँ पैन नंबर दे सकते हैं, बैंक डिटेल दे सकते हैं, तो ये आप लोग यस और नो कर सकते हैं। तो आपने दो चीजें सीखी, F11 कंपनी सेटिंग, F12 नहीं नेम ऑफ द कंपनी। तो मैंने अभी टाइप किया, पर्सन का नाम क्या है, बलदेव नर्चन। इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस केस में भी लिख सकते हैं। ओके आई प्रेफर कैपिटल, तो बलदेव नर्चन टाइप है, क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। तो जैसे मैंने कैपिटल किया, देखो मैंने बलदेव नर्चन टाइप किया तो रही, तो उसने राइट में कॉपी कर लिया मेलिंग डिटेल्स में कैपिटल। अब राइट साइड में ग्रुप्स आ रहे थे, ये साइड, तो अगर कैपिटल दूसरा होता, सन्डी डेटर्स होता, तो सन्डी क्रेडिटर्स होता, तो मैं यहाँ चेंज करता। अभी कैपिटल है इसलिए कैपिटल। इन्वेंट्रीज हम लोग सीखने वाले अगेन आफ्टरवर्ड्स, तो अभी नो। और ये मुझे एंटर एंटर करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ कुछ चेंज करना ही नहीं है। या तो F12 में इसको ऑफ कर दूँ या तो रहने दूँ, बट फिर मैं माउस लेके डायरेक्टली नीचे आ जाऊँ, उतना टाइम आपका बच जाएगा एंटर 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 करने में। 6-7 बार आपको एंटर करना पड़ेगा। आप बैलेंस में आइए, ओपनिंग बैलेंस मैंने कितना दिया हुआ है, देखिए 25,000। ऊपर क्या दिया हुआ है, क्रेडिट। अभी तो ये हमारा पहला दिन है, सीख रहे हैं, इसलिए वो डेबिट क्रेडिट देते हैं। बट आप कंपनी में काम करोगे तो वो बोलेंगे नहीं, आपको बोलेंगे जस्ट ओके मेक अ लेजर विद ओपनिंग बैलेंस 25। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल है तो क्रेडिट है,
ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हमारा क्या होता है, कैपिटल से कम होता है, तो क्या होता है, Debit. तो ये लेजर्स, डेबिट क्रेडिट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ऑलवेज। आप यहाँ क्या टाइप कीजिए, 25 अब देखो यहाँ क्रेडिट आ रहा है, एक बार देखेंगे, हाँ क्रेडिट करेक्ट है, एंटर। एंटर करने के बाद यस, तो मेरा फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर बन गया। अब ये लेजर बना है, मैंने कहा है, आपको कैसे दिखेगा वो एक तरीका है, मैं दिखाऊंगा कुछ देर के बाद। आप एटलीस्ट यहाँ देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 25,000। 25,000. बलदेव के पास बात, सॉरी मैं टाइप करूंगा आउट ऑफ मुकेश नर्शन। यहाँ बलदेव का ड्राइंग्स भी है, वो भी आप कर सकते हो, यू कैन डू बाय वन। बी एंड ड्राइंग्स है 5,000, टाइप बी एंड ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा ड्रॉइंग्स। अब आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट जो है, जैसे मैंने ड्राइंग सेलेक्ट किया, अब राइट साइड में नहीं देख रहे, ड्राइंग से नहीं है, देखो अच्छे से ड्राइंग्स नहीं है, बट मैंने कहा कि ड्राइंग होता है आपके कैपिटल अकाउंट से कम ही होता है। तो ऊपर हमने ये जो हमने दिया हुआ है वो क्या है, ग्रुप है, ये हेडिंग जो है वो ग्रुप है, और ये क्या है, लेजर। तो हम लोग कह रहे हैं कि ड्राइंग किसके अंदर बनाओ, कैपिटल अकाउंट। अब किसका क्वेरी होगा, सर मेरे को ड्राइंग से ऐसा ग्रुप बनाना है, तो भी बन सकता है, ये बन सकता है। आप नेक्स्ट लेक्चर सीखेंगे हाउ टू मेक अ ग्रुप। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे। और नीचे आऊंगा 5,000, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट नहीं होगा, गलती मत देना, क्रेडिट मत देना, क्या देना अभी, डेबिट। Debit. अगर यहाँ मिस्टेक हो गई ना, तो फिर मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा बैलेंसेस को टैली करना। तो ये जब आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आराम से, कोई नहीं मत करना। फिर है मुकेश नर्शन, कैपिटल, यस, फिर से नीचे आउट ऑफ ईयर, इनका भी 25,000 क्रेडिट है। और फिर है आउट ऑफ ईयर एम एंड ड्राइंग्स, आउट ऑफ ईयर कैपिटल, यस, और ये है 5,000, ये है डेबिट। सेव इट बाय सेइंग यस। क्लियर विद दिस? Yes. दिस हमने 4 लेजर्स कंप्लीट किए, यहाँ तक कंप्लीट किए। अब आगे, अब ध्यान दीजिएगा, लोन्स। अब ये लोन जो आप देख रहे हो, ये है ग्रुप, और ये जो दिख रहा है बैंक ओडी, ये भी ग्रुप है। सर दो ग्रुप कैसे, यस, आपको पता है कबर्ड में तिजोरी होती है, और तिजोरी के अंदर छोटी तिजोरी, छोटी तिजोरी के अंदर भी छोटी तिजोरी होती है, तो वो क्या हो गया, ग्रुप, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप, सबके अंदर ग्रुप्स। तो ये जो सर आपको कैसे समझा ना, ये स्टेटमेंट देखने के बाद मेरे को कैसे समझा, अगर आप देखिए तो ये मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, ये भी बोल्ड में है, और ये जो है बोल्ड में नहीं है। तो आपको कैसे समझना है, देना बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा लेजर है, किसके अंदर है, बैंक ओडी अकाउंट Bank के order. अंदर है। बैंक ओडी कहाँ है, लोन्स के अंदर। तो आपको लोन्स नहीं बनाना, आपको बैंक ओडी नहीं बनाना, आपको बनाना देना बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आप बनाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा ओवरड्राफ्ट। या मोतीलाल का अकाउंट किसमें है, देना बैंक ओवरड्राफ्ट, आप टाइप कीजिए देना बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अब मैंने जो आपको दिखाया, ये है सिंगल लेजर ऑप्शन, सिंगल मतलब एक एक करना है, बट आपने देखा है कि अभी मेरे को बहुत सारे करने हैं, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बाहर आइए, यहाँ से एस्केप कीजिए, एस्केप किया, तो दूसरा ऑप्शन है जो मैंने बनाया, आप यहाँ देख सकते हो डिस्प्ले। पहले आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा था, अभी दिख रहा है बलदेव, बी एन ड्राइंग, मुकेश, मुकेश ड्राइंग। और जब बनाएंगे ना तो मार्किंग करके रखेंगे, हाँ मेरा इतना हो गया, अभी इतना और करना है, ऐसे। मैंने एस्केप किया, अभी मैं जा रहा हूँ मल्टीपल लेजर क्रिएट, आई रिपीट मल्टीपल लेजर क्रिएट, एंटर कीजिए। मल्टीपल लेजर का मतलब एक से ज्यादा। जैसे मैंने मल्टीपल लेजर क्रिएट किया, तो आपको आया अंडर ग्रुप, क्या ऑप्शन आया, अंडर ग्रुप, Under group. मतलब कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में करना। अभी मैं बहुत सारे लेजर बहुत सारे ग्रुप्स में करना चाहूंगा, तो यहाँ मैं कहूंगा ऑल आइटम्स, अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स। अब नेम ऑफ लेजर,
अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स के बाद नेम ऑफ लेजर, तो यहाँ मैं नेम ऑफ लेजर सेलेक्ट करूंगा. द नेम ऑफ लेजर which I'm selecting right now is first one, Dena Bank Overdraft. मैंने टाइप किया डेना बैंक ओवरड्राफ्ट. अब जो मैंने बलदेव बनाया वो फिर से नहीं बनाऊंगा, वो तो बन चुका. अगर आप मैं बलदेव बनाता हूँ देखो मिस्टेक आएगा. देखो बलदेव नर्सिंग टाइप है तो वो बोलेगा पहले से ही है. देख रहे ऑप्शन नेम ऑल. तो आपको ध्यान देना है कि जो बनाया है वो वापस नहीं बनाना है, डबल हो जाएंगे. वैसे तो अलाउ करेगा कि मैसेज देगा, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो डबल हो जाते हैं. तो अभी मैं कहूँगा नहीं, मेरे को बलदेव नहीं बनाना है और ये डिलीट करूँगा. अब मैं टाइप करूँगा देना बैंक ओवरड्राफ्ट. वंस डन आई टाइप स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो बैक स्पेस. अब अंडर तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा बैंक ओडी. और जैसे बैंक ओडी सेलेक्ट करूंगा पूछेगा बैलेंस क्या था. बैलेंस कितना है 25,000. 25,000 क्रेडिट है. देखो सेकंड कॉलम मतलब क्रेडिट. ओवरड्राफ्ट क्या होगा क्रेडिट. तो आपको क्या करना है, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो याद करना डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है. ओवरड्राफ्ट इज क्रेडिट. देना बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद मैं बनाने वाला हूँ टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई. कितना है 1 लाख. ये भी कहाँ देंगे हम लोग सिक्योर्ड. तो ये क्या हो गया ग्रुप, ये हो गया आपका लेजर. समझ रहे हैं. आप सेक्योर्ड लोन नहीं बनाने वाले, आप लोग क्या बनाने वाले टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई. तो टर्म स्पेलिंग मिस्टेक टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई एंटर. यहाँ क्या करेंगे सेक्योर्ड. अब सेक्योर्ड लोन ढूंढने के लिए आप खाली सिर्फ एस कीजिए. सिर्फ एस कीजिए. देखो बी है अभी आप एस में चले जाएंगे, नहीं तो वो अप डाउन करने में टाइम वेस्ट होगा. फिर एस ई कीजिए. तो आगे सेक्योर्ड लोन अप एंड डाउन आप खाली आगे की अक्षर टाइप करेंगे तो वो पर्टिकुलर ग्रुप आ जाएगा. सेक्योर्ड लोन में 1 लाख और बाद में क्रेडिट. टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक के बाद ओके लोन फ्रॉम मिसेस बलदेव नर्शन. ये कहाँ बनाएंगे अनसेक्योर्ड लोन. तो लोन फ्रॉम मिसेस बलदेव नर्शन अनसेक्योर्ड लोन. आउट ओवर ईयर मैं सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल गिव 30,000 क्रेडिट. वंस डन आउट ओवर करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में आप करंट लायबिलिटी नहीं बनाएंगे, उसके अंदर ग्रुप है सडी क्रेडिटर्स. सडी क्रेडिटर्स के बारे में कहा गया है कि आप F11 करो. F11 करो बिल वाइज डिटेल्स ऑफ करो. ये हमने किया हुआ है. तो अभी मैं सेलेक्ट करूंगा राजा ट्रेडर्स. मैं बनाऊंगा राजा ट्रेडर्स. हाउ मच 30,000. या मैं सेलेक्ट करूंगा राजा ट्रेडर्स. सडी क्रेडिटर्स 30,000. yes. फिर धर्मेश एंड सन्स 40,000. all are these credit. All are these credit. Bills payable 2,000. ये कहाँ आएगा करंट लायबिलिटीज. आई रिपीट ये कहाँ आएगा करंट लायबिलिटीज. ये देखो बिल्स पेबल हमने कहाँ दिया हुआ है. ये सडी क्रेडिटर्स में सिर्फ इतना है ये दो. ये बिल्स पेबल जो है वो है करंट लायबिलिटीज तो 2,000. ऑल दीज आर क्रेडिट. गलती नहीं होनी चाहिए. अच्छा इसका फायदा देखो क्या है मल्टी लेजर का. पहले एक लेजर बनाते थे तो दूसरा दिखता नहीं था, एक एक ही दिखता था. अभी आप दिख भी रहे. तो कोई कारण आपको पता चला रही स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई कारण पता चला कि आपने फिगर कम ज्यादा दिया है तो ऊपर नीचे कर सकते. देखो मैं ऊपर नीचे कर दूँ और 25,000 को 20 करना है तो 20 कर सकते. समझ रहे हैं. अब ये 25,000 ये इसलिए मैं 25 ही कर रहा हूँ. बट यू कैन मेक चेंजेस और फिर से नीचे जा सकते. खाली ये याद करना कि ये स्क्रीन में एस्केप कभी भी मत करना. अगर मैंने ये स्क्रीन में एस्केप कर दिया ना तो जो मैंने काम किया सब का सब जाएगा, क्योंकि अभी तक ये सेव नहीं हुआ है. अगर गलती से मेरी एस्केप प्रेस हो गई तो सब जाएगा. ठीक है. तो वो याद करना कि ये मल्टी लेजर जो है अच्छा है बट डेंजरस भी है. अगर एस्केप की प्रेस किया तो जाएगा सब.
वापस करना पड़ेगा। बिल पेबल के बाद एक्सपेंस पेबल 8000, करंट लायबिलिटी आपका ये यहाँ जो है ना स्पीड अप हो जाता है काम। मल्टीपल लेजर का ऑप्शन यही दिया होगा, एक साथ बहुत सारे बनाने, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट इज 3000 आउट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, ये मैंने कॉपी किया। और आपको पता है कॉपी पेस्ट पेस्ट का ऑप्शन होता है कंट्रोल वी, यहाँ से यूज करूंगा कंट्रोल Alt+V। ठीक है, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा। अब ये होने के बाद पहले जितना लिखना है वो लिख लेते हैं। अब मैंने क्रिएट किया, ये क्या था सिंगल लेजर, फिर हमने क्रिएट किया मल्टीपल लेजर्स, और फिर आपने ये लिखा डिस्प्ले। जब आप ये मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डोंट प्रेस एस्केप। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा लिख रहे हो आप? बैलेंसेस में आपको आज शाम तक, ओके, ये जो आपके फर्दर जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीन ना, वो नोट्स प्लस आपके सॉफ्टवेयर का जो क्या अरेंजमेंट करना है। ओके, मेरा अभी एक लेक्चर इमीडिएटली है 1 बजे, 1 से 2 सवा 2 तक है। फिर आप लोग लंच लेके शायद आराम करेंगे, तो शाम को मैं फिर से आप लोगों दोनों को कांटेक्ट करूंगा अबाउट योर प्रैक्टिकल्स, और जो आपका इंस्टॉलेशन का जो भी है तो मैं आपकी मशीन को एक्सेस करके कर लूंगा। Okay. डोंट वरी अबाउट दैट। तो शाम को आई गेट इन टच विथ यू। 4 बजे और एक लेक्चर है मेरा, तो 4 से 6 समवेयर अराउंड 6 बजे 6:30 बजे No. आपको कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, 6 बजे और एक लेक्चर शेड्यूल है, तो देखेंगे मैं आज कैसे भी कांटेक्ट करूंगा और कर लूंगा आज। तो आप प्रैक्टिस आज जो मैंने किया है वो कर पाएंगे, और आपका भी मैं अरेंजमेंट कर लूंगा कैसे भी। वरन आपका भी मैं अरेंजमेंट कर लूंगा कैसे, देखेंगे। डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिकल्स। ये हो गया लिख के ना, तो वो लेजेस कंप्लीट कर लेते हैं फिर स्टॉप करते हैं। ये उनका फिक्स एसेट्स। वरद आप हो ना? हाँ सर। हाँ, कार, फर्नीचर, गुडविल। अब ये देखो ये क्या है, ग्रुप, और ये क्या है, लेजर। अब आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कार कैपिटल्स में, वैसे लोअर केस भी चलेगा बट क्या कैपिटल्स थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। और यहाँ मैं फिक्स एसेट्स करूंगा, एफ करूंगा तो फिक्स एसेट्स आ जाएगा। अमाउंट देखिए कितना है, 20,000, तो टाइप कीजिए 20,000। फर्नीचर है बाद में, बट याद करना डेबिट, डेबिट याद करना। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है, अगेन हाउ मच, 15,000। फर्नीचर के बाद गुडविल 5,000, माइम ऑफिस 1,20,000। तो टाइप करेंगे गुडविल, गुडविल हमारा फिक्स एसेट्स है, ये याद करना, गुडविल हमारा फिक्स एसेट्स है। और ये है माइम ऑफिस 1,20,000।
वंस डन बाइंग ऑफिस के बाद प्लांट 10,000. वंस डन इन्वेस्टमेंट्स हमारा ग्रुप है. इन्वेस्टमेंट में डिबेंचर्स कंपनी के एल कंपनी है, एल शेयर्स है 4,000. टाइप करूंगा एल शेयर्स. कहाँ लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट. कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है? मिस्टेक हुआ तो 4,000 करना है. और फिर L&T डिबेंचर. जैसे मैंने कहा ऊपर नीचे मिस्टेक हुआ तो अभी आप देख सकते हैं, वो ठीक भी कर सकते हैं. और अगर अभी देखा नहीं बाद में पता चला उसका भी आप बाद में ऑल्टर कर, एक ऑप्शन है वो दिखाऊंगा, चेंजेस कर सकते हैं. अब यहाँ करंट एसेट हमारा ग्रुप है, Sundry सन्डी डेटर्स debtors. हमारा सब ग्रुप है. तो उसके अंदर जो लेजर है वो है मनोज. तो आप सन्डी डेटर्स नहीं बनाएंगे, आप ग्रुप नहीं बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो? लेजर. याद करो हम लोग कौन सा ऑप्शन सीख रहे हैं? लेजर. आप लेजर बना रहे हो. तो कोई स्टूडेंट्स क्या टाइप करते हैं? सन्डी डेटर्स. नहीं नहीं, आपको टाइप करना है मनोज ट्रेडिंग एंड कंपनी. मैंने सिर्फ कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया. सन्डी डेटर्स के लिए क्या करोगे? SUN. तो आप देखेंगे सन्डी डेटर्स दिखेगा. एंटर. डेटर है, अमाउंट कितना है? 30,000. डेबिट. डेबिट क्रेडिट देखना. और बाद में मनोज के बाद राजेश ट्रेडर्स, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने कंट्रोल आल्ट वी किया. 40,000 डेबिट. ये होने के बाद बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया 5,000. बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया किस में बनाएंगे? बैंक. अमाउंट हमारा कितना है? 5,000. एंड बैंक ऑफ इंडिया के बाद बिल्स रिसीवेबल 5,000. ये सेव किया, बैंक अकाउंट में सेलेक्ट किए. यस. अब बिल्स 5,000. रिसीवेबल हमारा बैंक में नहीं है, देखो ये बिल्स रिसीवेबल बैंक में नहीं जाएगा, वो अभी लगता है बैंक, बट वो इज व्हाट? करंट एसेट्स. ये दिख रहा है? बैंक ऑफ अकाउंट सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया, तो बिल्स रिसीवेबल इज नॉट बैंक. बिल्स रिसीवेबल इज व्हाट? करंट एसेट्स. अगर अभी आप देखेंगे शिफ्ट टैब, अभी यहाँ आएंगे शिफ्ट टैब, पीछे आने के लिए या माउस क्लिक कर सकते हो आप और यहाँ करेंगे करंट एसेट्स. अमाउंट कितना है? 5,000. Once done, we come down and now petty cash. रोज के छोटे छोटे खर्चों के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? पेटी कैश. हम लोग लिखेंगे पेटी कैश. चाय Cash. खर्चा, टेलीफोन के छोटे खर्चे, ट्रेवलिंग के छोटे खर्चे, यहाँ लिखेंगे आउट ऑफ कैश इन है. अमाउंट 2,000 है. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो कैश है आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको ऑल्टर करना है. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कैश है अपने पास. यस, मैंने आपको दिखाया था कि कैश है. तो अब वो कैश जो आपके पास है उसको फिर से करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा. देखो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो अभी मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान देना, आप कैश तो टाइप ही मत करना. अब अभी शिफ्ट टैब करना, मतलब मैं ऊपर आ गया, यहाँ तक लास्ट है. और ये जो मैं डिलीट करूंगा कि मेरे को नहीं चाहिए. और इतना होने के बाद, मतलब पेटी कैश होने के बाद याद करके कंट्रोल करना. अगर मैं अभी एस्केप करूंगा तो जो भी मैंने टाइम डाला है सब जाएगा. सेव कुछ नहीं हुआ है, इसलिए आपको याद करना है कि हाँ कंट्रोल करो. कंट्रोल हो गया. सर अभी मेरे को देखना है कि बना है कि नहीं, तो देखो डिस्प्ले बन चुका है. देखो ये वो सब बने हैं, ये दिख रहा है, ये सब बन चुके हैं. अब मैं क्या करूंगा, कैश जो है, एक मिनट, जस्ट 2 मिनट्स. हाँ देयर इज, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर. हाँ, देयर मे बी अ इशू विथ माय मशीन. जस्ट 1 मिनट. अगर अभी डिस्कनेक्ट हो गया तो प्लीज रुकिएगा, आई मे रीस्टार्ट अगेन. ओके. टैली में थोड़ा इश्यू आया है. टैली में इश्यू आ गया तो मैं टैली स्टार्ट करता हूँ फिर से. ओके सर. लेट्स स्टार्ट टैली ऑल प्रोग्राम्स. फिर से टैली, फिर से टैली.
सोनल आप हो? सोनल अब आप देखेंगे मैंने टैली स्टार्ट किया है तो कोई हाँ कंपनी ओपन नहीं है, तो अभी आप क्रिएट मत करना। एक बार क्रिएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, अभी सेलेक्ट करेंगे भरत। हम्म, अभी हाँ आप सर क्रिएट नहीं करेंगे, अभी आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी कंपनी दिखेगी, उसको आप एंटर करेंगे। अब मेरे पास बहुत सारी कंपनी, तो आज की कंपनी जो है उसको मैंने डेट डाला हुआ है। हम्म, ये देखिए लास्ट में दिख रहा है, हम्म, ये वाली नहीं है, दिनेश एंड मोतीलाल फर्स्ट। हाँ हाँ ये वाली दिख रही है, हाँ सर उसे आप एंटर करेंगे। बस हम्म, आप क्या करोगे, यूजर नेम, और सेम पास पासवर्ड एंड स्टार्ट अगेन। हम्म, Once we have done that, okay, see, not picking up. 2 मिनट, हाँ मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। हाँ जस्ट बना था भरत, सी नॉट पिकिंग अप, आई कॉल her again। हाँ सर हाँ सी जो है, सोनल यू आर हियर? सोनल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ नो प्रॉब्लम, डोंट वरी It got अबाउट इट, disconnected. आई वाज वेटिंग फॉर यू। No, no, it got ओके, so I said actually got disconnected. हाँ नो प्रॉब्लम, नो। तो आप क्या करेंगे, एक बार आपने क्या किया, कंट्रोल ए करके सेव किया ना मल्टी लेजर, तो आप हम्म, अकाउंट्स में जाएंगे और अभी लेजर्स में जाके मैंने कहा कैश आपको क्या करना है, क्रिएट नहीं करना है, तो कैश को आपको ऑल्टर करना है, क्योंकि कैश तो बना हुआ है। तो ऑल्टर करने Hmm. के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैश, और नीचे आके सिर्फ उसका ओपनिंग बैलेंस देंगे। ओपनिंग हम्म, बैलेंस अपना क्या लिखा है, 20,000। ठीक है, 20,000 दीजिए। जैसे मैंने 20,000 यहाँ दिया, डेबिट बैलेंस सेलेक्ट किया, 20,000 डेबिट, सेव। अब आपको ये लेजर्स तो दिख रहे हैं 111, बट इसके बैलेंसेस नहीं दिख रहे। तो बैलेंसेस देखने के लिए आप क्या करोगे, लेजर में नहीं जाओगे, बाहर आ जाओ, गेटवे ऑफ टैली में, नीचे आपको डिस्प्ले दिखेगा, डिस्प्ले में जाइए। और अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में मैंने बात की थी ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस में जाओगे ना तो आपको सब लेजर्स दिखेंगे, ओके, उनका बैलेंस भी दिखेगा। और अभी जो आपको दिख रहा है वो समरी दिख रहा है, डिटेल में नहीं Hmm. दिख रहा है। अब नीचे देखिए हम्म, 2,90,000 2,90,000 दिख रहा है, हम्म, ये मैच हो रहा है देखो मेरे कॉपी हाँ के सर साथ, बट मेरे को इसके इंडिविजुअल डिटेल्स नहीं आ रहे। तो एक ऑप्शन है डिटेल, ऊपर देखो राइट साइड में डिटेल दिख रहा है। धीरे धीरे वो आपको शॉर्टकट कीज भी याद आ जाएंगे, Alt F1 डिटेल, तो Alt F1 डिटेल करेंगे तो पूरे आपको डिटेल्स आ जाएंगे, देखो सब डिटेल्स आ जाएंगे। अब क्या ये डिटेल्स मेरे को जैसे अभी दिख रहे हैं, यहाँ संडी क्रेडिटर्स में कौन कौन है वो नहीं दिख रहा है, हम्म, तो आप एंटर करोगे तो दिखेगा धर्मेश और राजा। हम्म, अब ये पूरा नीचे आप क्या करोगे, नीचे तक जाओगे तो आपको सब लेजर्स Hmm. दिखेंगे, और ये लेजर्स दिखने के बाद आपको बैलेंस क्या मैच होगा, 2,90,000 2,90,000। तो जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको यहाँ तक प्रैक्टिस Yes. करना है,
कि 2,90,000 मेरा बराबर हो। बस समझो सर, अगर मैंने देखा कि डिबेंचर्स में से 5,000 हो गए, सर ने दिए 4,000, उनमें से हो गए 4,000, नहीं 5,000 हो गए में से, मतलब इसको चेंज करना है। या कोई लेजर मैंने गलती से बनाया नहीं, या कोई मेरा गुडविल लेजर 2 बार बन गया। तो अगर लेजर 2 बार बन गया, अगर अमाउंट चेंज करना है तो क्या करोगे? बाहर आओगे, फिर से बाहर आओगे और आप जाओगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में लेजर में जैसे कैश को ऑल्टर किया ना, वैसे आपको जो भी लेजर ऑल्टर करना है, जैसे मैंने कहा गुडविल ऑल्टर करना है, यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि 5,000 नहीं 4,000, 4,000 नहीं 6,000। हाँ सर। ये समझ रहे हैं आपको? कोई भी लेजर चेंज करने के लिए वो लेजर को ऑल्टर करके चेंज करके सेव करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल है, सेव नहीं करना है तो एस्केप। Yes. ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर, अगर 2 बार बन गया तो ये ऑप्शन हिडन होता है, सीक्रेट होता है, आप भी सुनिए। ओके, सीक्रेट है ये। आल्ट डी, आल्ट डी का मतलब है कि वो लेजर को डिलीट करेगा। एकदम सीक्रेट होता है, बाहर कहाँ नहीं दिखता है। डिस्प्ले आपको बाहर दिखेगा, डिलीट आप बाहर नहीं दिखेगा, बाहर दिखेगा तो आपका लेजर डिलीट कर सकते हैं। जैसे आल्ट डी का मतलब है डिलीट। ठीक है, तो ये अभी मैं डिलीट नहीं करूंगा, बस मैं बाहर आप इतना ही करेंगे। जैसे आपने इतना किया, ओके, आप अभी ओके, आपने 2,90,000 सबने देखा ना ट्रायल बैलेंस में। अब आप क्या करोगे? मेरा इतना आज के लिए होगा। एज आई सेड, शाम को मैं टच कांटेक्ट करूंगा अबाउट द लेजर। ये जो मेरे को आपको अभी मैं नोट नहीं दे रहा हूँ, आपको लिखने नहीं दे रहा हूँ, शाम को मैं कांटेक्ट करके आपको ये दूंगा और आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करूंगा। Okay. तो आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट आई विल गिव यू अ कॉल इन द इवनिंग। Okay, sir. यस, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेस Yes, कंसेप्ट। sir. समझा ना? खाली समराइज करता हूँ क्या क्या हमने क्रिएट कंपनी, ग्रुप्स को देखा Let's see. और सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर किया। बस उतना ही, 4 चीजें। क्रिएट कंपनी, Ledger. ग्रुप्स को देखा, Multiple ledger. सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर किया, और लास्ट में आपने क्या देखा? ट्रायल बैलेंस। लास्ट में आपने देखा डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस डिटेल में। ठीक है, आज के लिए स्टॉप Take करते care, हैं। sir. टेक Yes. केयर, ईट, Okay, टेक sir. केयर। Bye. Thank you. Thank you. Any of your friends who want to join, you can inform them. Okay, rest Sure, sir. assured, we will be giving best of the best teaching to you, and practical software. Don't worry, you just think about the way and give you everything. Just Okay, relax sir. and have fun. Okay, Yes. sir. Much. Thank you, Thank you, sir. sir. Yeah. Take care. Yeah, you take care too, Sonal.